आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से कहें कि झारखंड राज्य साक्षरता संघ के कर्मचारी चौथा दिन से आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि क्या मांग लेकर के आज चौथे दिन ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। ये 4 दिन में कोई आकर के इनसे मिले हैं कि नहीं, ये भी जानकारी लेंगे। और हम पहले बात करेंगे कि इनका मांग क्या है। क्या मांग है आपका जो आज 4 दिन से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं? जी, मैं जगदेव राम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष साक्षरता कर्मचारी संघ। हम लोगों की मांग है सर, वर्ष 2018 के बाद जो हमें काजमुक्त किया गया है, हम लोगों ने जो काम किया है सर, 10 साल 15 साल 20 साल साथियों का अनुभव है सर। हमने जो काम किया है सर, 18 प्लस आयु वर्ग को जो शिक्षा से वंचित थे सर, निरक्षर थे सर, उन लोगों को हम लोगों ने अक्षर रूपी ज्ञान दे करके उन लोगों के बीच में उन्होंने साक्षर किया सर। वो साक्षरता दर हमने अब गांव, समाज, पंचायत, जिला और राज्य को भी साक्षरता दर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए सर। अल्प मानदेय के रूप में वो भी 2000 रुपये के मिल रहा था सर हम लोग को। पंचायत में हम लोग 2 थे, एक महिला पुरुष, एक महिला पुरुष, एक जेंट्स पुरुष। तो इस तरह से हम लोग एक प्रखंड में भी हमारे डीपीएम होते थे, जिला में हमारे डीपीएम। इस तरह से हम लोग मिला करके सर एक जिले में कम से कम प्रेरक के रूप में हम लोग 500, किसी जिला में 250, किसी जिला में 300, किसी जिला में 700, इस तरह का ये हमारा एक टोली, एक समूह के रूप में पूरे पंचायत काम आप लोग क्या था जो बता दीजिएगा दर्शकों के। हाँ, हम लोग काम था सर 15 प्लस आयु वर्ग के जो भी महिला या पुरुष या जनजाति वर्ग के लोग, जो खासकर से ST SC OBC लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को हमने जो अक्षर से या जो अंगूठाधारी थे सर, उन लोगों को हमने अपने हाथों से अपने समय को, उनकी समय को देखते हुए सर हमने जा करके उन लोगों को मॉनिटरिंग करके सर उन्हें अक्षर रूपी ज्ञान पढ़ाने का, संच कराने का, हस्ताक्षर कराने का, बैंक में खाता खुलाने का काम किया हूँ सर। लेकिन मैंने आप लोग साक्षरता कर रहे थे, लोग जो साक्षर नहीं थे उनको साक्षर कर। जी हाँ, जी। लेकिन क्या मिलता था आप लोग का, किस तरह से आप लोग को रखा गया था? हम लोग को सर झारखंड राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेशानुसार साक्षर भारत कार्यक्रम में 2010 में सर हम लोग की बहाली जो योग्यता होती है उस अनुसार से मैट्रिक पास, कंप्यूटर चालक, साइकिल चालक अनुभव के आधार पर हमारी अल्प मानदेय के रूप में अनुबंध के आधार पर हमें चयन किया गया था सर। और वो लगातार 2018 तक कार्यक्रम चली सर। उसके बाद हमें किसी तरह कोई संज्ञान या किसी तरह कोई नहीं दिया जाता है सर, और हमें कार्य से मुक्त किया जाता है। 2018 में कार्य मुक्त कर दिया गया है? जी हाँ, 21 मार्च 2018 तक हमें काम लिया गया सर। उसके बाद हम लोग कार्य से मुक्त हैं सर। हमसे कोई काम नहीं ली जा रही है। आउट ऑफ सोर्सिंग के माध्यम से, NGO के माध्यम से जो कार्यरत टीचर हैं या सहायक शिक्षा के विद्यालय में सर, उन लोगों से ली जा रही है। जबकि ऑलरेडी हम लोग के लिए बहाल हुए थे सर, हमें अनदेखी की जा रही है। 6 साल मैंने पिछले सरकार में आप लोग के कार्य जी हाँ मुक्त किया गया था। तो 6 साल में कहाँ आप लोग गए अपना न्याय मांगने के लिए? सर हम लोग 6 साल में सर हमने अपने कर्मचारी संघ बनने के तले सर हमने CM महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन, आपका हमारे राज्य सेक्रेटरी जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के हैं सर, सभी विभागों को हमने खंगालने का काम किया सर। और इन विभागों से हम लोग को यही आश्वासन मिलता रहा सर कि मैं आप लोग काम देख रहा हूँ, मैं लगा हूँ, प्रयास करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी है सर कि हम लोग आए हैं, लौट के चले गए हैं सर, माननीय CM महोदय भी नहीं मिल पाए सर, ये दुर्गति भी हुई है। कितने संख्या में आप लोग पूरे झारखंड में है? हम लोग पूरे झारखंड में सर 8000 साक्षरता कर्मी हैं। 8000 संख्या जी। तो ये 6 साल में आप लोग न्यायालय के दरवाजा खटखटाया क्या? जी हाँ सर। उसमें क्या आप लोग अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला सर। 1 सालों से हाईकोर्ट में चल रही है सर। सरकार को जवाब मांगी गई थी, 4 हफ्ते का मोहलत मांगी गई थी हम लोग के विषय में सर। सरकार आज 4 महीना बीत गई सर, लेकिन जवाब नहीं दे पाई हम लोग के संबंध में सर। लेकिन जो आप लोग जैसे हजारीबाग से हैं, जनप्रतिनिधि, वहाँ विधायक होंगे, अपने बात को वहाँ रखे ये 6 साल के दरमियान में? हाँ सर, हमारे और भी साथी लोग हैं हमारे यहाँ। तो सर थोड़ा सा क्या है कि हमारे खास करके जो मांडवी विधानसभा जो हमारा पड़ता है सर, वहाँ के माननीय विधायक महोदय, उनका थोड़ा सा कभी JMM कभी ये वो में रहे सर, वो लगातार नहीं बने रहे, इस कारण से मैं उनको नहीं दे पाया। लेकिन वहाँ के सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी या अभी वर्तमान में हमारे जो हैं उसको तो नहीं दे पाए हैं सर। लेकिन जयंत सिन्हा जी को हमने देने का काम किया। वहाँ की जो विधायिका बड़कागांव विधायक अमर प्रसाद को भी हमने देने का काम किया सर। हमारे साथ ही विभिन्न जिला में जो 1900 जिला में कार्यक्रम चल रहा था सर, सभी लोगों ने अपने ग्रुप के माध्यम से, हमारे अपने सहयोगी पार्टियों के माध्यम से सभी मंत्री महोदय या विधायक जितने भी जो हैं
अपने अपने विधानसभा में सभी ने प्रयास किए सर। आपका जो मांग है 8 वो बता दीजिए। मेरी 8वां मांग है सर कि हम लोगों के कार्य और अनुभव को देखते हुए सभी साथियों को 15 से 20 साल का जो अनुभव है सर, हमें किसी न किसी विभाग में समायोजन करो। अच्छा, पहली मांग सर। दूसरी मांग है सर, हम लोगों की अनुबंध कर्मचारी के रूप में जो हम चयन किए गए थे सर, वो मांग हमारा जारी है सर। शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े, क्योंकि हमारा जो मांग था सर, हमारा जो काम था सर, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग से सर, हम लोग को योग्यता और अनुभव को देखते हुए सर शिक्षा विभाग में भी समायोजन करें सर। प्लस की सर हम लोग को 10 शिष्टमंडल का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता भी एक है सर, जो नहीं हो पा रही है। और सर हम लोग को जो कार्य जो अनुभव आयोग है, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट, ये दोनों का आदेश है कि सर 10 सालों से कार्यरत अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मियों की जब हमारा जो चयन हुआ है सर अनुबंध कर्मी के रूप में हुआ है, वो चिट्ठी में दिखाऊंगा सर, दिखा सकता हूँ। तो उस आलोक में मैं यही मांग करता हूँ सर कि हम लोग अनुबंध कर्मी चयन किए गए थे, हम लोग को योग्यता और उम्र को देखते हुए हम लोग प्रेरक हैं, परिवार है, साक्षरता कर्मी परिवार है सर। अभी हम लोग लगातार 6 साल से जो हम लोग बेघर हुए हैं सर या बेरोजगार हुए हैं सर, घर चलाना मुश्किल है, कहीं न कहीं समायोजन किया जाए सर। परिचय कर दीजिए सर। परिचय, मेरा नाम जगदेव राम सर। चलिए, जगदेव राम जी हैं, साक्षरता कराते थे, जो गरीब बच्चे कहें कि जो इन लोग टाइम निकाल के साक्षर किए, लेकिन अब 6 साल से इन लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब 4 दिन से इन लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना जल्द सुनती है। लेकिन मेरे साथ और एक साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग क्या मांग लेकर के यहाँ राजभवन के पास पहुंचे हैं? देखिए, आज जो स्थिति है, 1 अप्रैल 2018 से हम लोग जो बेरोजगार हैं, हमारे झारखंड के जो 8000 साक्षरता कर्मी आज विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल के द्वार पर हम लोग अपना अधियाचित आवेदन देने के बावजूद भी आज तक हम लोग को किसी तरह का फलाफल नहीं है। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है, पढ़ना लिखना अभियान जो बीत चुका है, अभी वर्तमान में उल्लास नव साक्षर भारत साक्षरता कार्यक्रम जो चल रहा है, जो स्वयं सेवक आधारित कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह का जो सहयोग हम लोगों के द्वारा नहीं लिया गया। कहा गया कि आप लोग 1 अप्रैल से 2018 से पदमुक्त हो गए हैं, आप लोगों से आप किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाएगा। हम लोग ये कौन बोले आप लोग क्या काम नहीं? ये हमारा सक्षम पदाधिकारी जो हैं जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में, जी गुमला जिला। तो इस तरह से हम लोग सर अपने रोजगार के लिए या समायोजन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों के पास गए, किसी तरह का फलाफल नहीं हुआ सर। अंततः हम लोग सर्वसम्मति से इस जगह पर ये गुहार करने के लिए आए हैं कि हम लोग को सरकार जो काम किए हैं अपने योग्यता, वरीयता, उम्र के आधार पर हम लोग को समायोजन करे या अन्य रिक्त पद में समायोजन करे या सेवा करने की 6 साल आप लोग का काम छोड़ना हो गया। 6 साल में का पहला बार आंदोलन कर रहे हैं? इससे पहले भी आप लोग आंदोलन? जी नहीं, हम लोग अप्रैल से ही यानी 2018 से ही हम लोग संघर्षरत हैं। और जब तक अब सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानेगी, सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बने रहेंगे सर। और उम्मीद है कि हमारे अन्य साथी लोग जो अभी जिनको खबर नहीं हो पाई है, उनको भी खबर करते हुए हम लोग समूह को मजबूत करने के लिए अभी 2-4 दिन के बाद दशहरा की छुट्टी हो जाएगा, फिर सुनते हैं कि आचार संहिता लग जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आपकी जो मांग है वो इतनी जल्दी सरकार पूरा कर पाएगी? देखिए सरकार, सर हम लोग का काम है कि सरकार के प्रति आशान्वित होकर के संघर्ष करना। अब सरकार कितने जल्दी हम लोग को सहानुभूति पूर्वक विचार करती है, ये तो हम लोग के समझ के किन्हीं मंत्री विधायक से बात हुआ इस पर? बहुत सारे विधायक जो हमारे पूर्व में 18 विधायक, एक माननीय स्वर्गीय जो अब नहीं है हाजी हुसैन अंसारी, जिन्होंने हम लोगों को मैंने अपने पत्र के माध्यम से सरकार को इंगित किया था कि इन लोगों का जो कार्यशैली है प्रशंसनीय रही है, इन लोगों को समायोजन करने की
कृपा प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने लिखा विधायकों था। का अनुशंसा है सर। और इसके अलावा 18 विधायक, इसके अलावा हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, हमारे जो अन्य मंत्री हैं, उन लोगों के पास भी हम लोग समक्षीय आवेदन समर्पित किए हैं सर, जिसका आज तक किसी तरह का परिणाम हम लोगों को। कल कैबिनेट बैठक लास्ट है जी, क्या लगता है कि आपकी बात वहाँ लोग रखेंगे? जो आप बोल रहे हैं कि 18 मंत्री विधायकों का अनुशंसा है, उन लोगों में से कोई? ये तो हम लोग अपना आवेदन हमारे विधायक को दिए हैं और ये भी अनुरोध किए हैं कि आगामी जो बैठक होती है उसमें हम लोगों का प्रश्न को रखा जाए। लेकिन हमारे एक अभी तक ये ही जो नीरज पूर्णिमा सिंह ने रखा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कार्यक्रम में रखा जाए। वैसे समाजसेवक कार्यक्रम है, हम लोग को अब चूंकि पारिवारिक स्थिति हम लोग की ठीक नहीं है, हम लोग को माने इस पर मानदेय पर काम मिलता है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं सर, अन्यथा संभव नहीं है। अच्छा, भी तो आप लोग अनुबंध पर थे। जी जी, लेकिन उसमें अल्प मानदेय था। अच्छा। और अभी जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो स्वयं सेवक आधारित कार्यक्रम है और अपने इच्छा पर आप काम कर सकते हैं। तो नाम अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मैं अलख नारायण सिंह, गुमला जिला से। चलिए, अलख नारायण जी की बात सुने। हम लोग साक्षरता अभियान के तहत 3 लोग थे और इन लोग जिस तरह से बताया कि ST OBC के बच्चे को हम लोग साक्षर कर रहे थे और 18 के बाद इन लोग को सेवा मुक्त कर दिया गया, लेकिन 6 साल से इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इन लोग के मांगों को सुने। उसी को लेकर के अगर अब इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि इन लोग की जो मांग है, जो कह रहे हैं कि कई विधायक इन लोग सहमति जताए हैं कि आपकी मांग जायज है, तो देखना होगा कि कल जो कैबिनेट का बैठक है उसमें इन लोग की बात को रखा जाता है कि नहीं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।